बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री मुख प्रवचन। प्रवचन 16। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके पूर्ण एवं दक्ष डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर उसका यह दायित्व हो जाता है कि जहाँ तक संभव हो रोगी को रोग मुक्त कर उसे वास्तविक अर्थों में स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करे। दूसरी ओर रोगी भी डॉक्टर के पास चलकर जाता है तो केवल इसी आशा को लेकर और इसी प्रयोजन से कि वह डॉक्टर की देख रेख में रहकर और उसके आदेशानुसार औषधि का प्रयोग करके तथा पथ्य से रहकर पूरी तरह निरोग एवं स्वस्थ हो जाएगा। कोई भी रोगी यह नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास जाने के उपरांत भी उसका रोग दूर ना हो अथवा उससे स्वास्थ्य लाभ ना हो, क्योंकि वह डॉक्टर के पास जाता ही इसलिए है ताकि वह स्वस्थ हो सके। जहाँ चिकित्सक योग्य और पूर्ण हो और रोगी भी चिकित्सक के आदेशानुसार औषधि का सेवन करे और आवश्यक पथ्य का भी ध्यान रखे, तो कोई कारण नहीं कि उसका रोग पूरी तरह नष्ट ना हो और वह पूरी तरह स्वस्थ ना हो। हाँ, यह बात अलग है कि डॉक्टर के पास जाने और उसका नुस्खा प्राप्त करने के उपरांत भी कोई रोगी औषधि का प्रयोग सम्यक रीति से ना करे अथवा पथ्य से ना रहे। ऐसी स्थिति में उसे निरोगता कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। भला जो रोगी औषधि का सेवन भी नहीं करता, पथ्य से भी नहीं रहता तथा डॉक्टर के अन्य आदेशों पर भी आचरण नहीं करता, तो वह निरोगी अथवा स्वस्थ होने की आशा कैसे रख सकता है। यही सिद्धांत आध्यात्मिक दृष्टि में भी चरितार्थ है। सत्पुरुष संत जन आध्यात्मिक चिकित्सक की भांति होते हैं। वे संसार में मात्र इसी उद्देश्य को लेकर आते हैं कि संसारी जीवों के आध्यात्मिक रोगों का समूल नाश करके उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से निरोग एवं स्वस्थ बनाए। जो सौभाग्यशाली गुरुमुख उनकी शरण संगति प्राप्त कर लेते हैं, उनके आदेशों पर आचरण करते हैं और उनके बतलाए हुए नियमों के अनुसार औषधि का सेवन करते हैं और पथ्य से रहते हैं, वे निसंदेह आध्यात्मिक स्वास्थ्य अर्थात शाश्वत आत्मिक सुख आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें नित्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रवचन 17। भक्ति परमार्थ की अद्वितीय एवं नित्य संपदा केवल सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता में रहने और उनके उपदेशों का आचरण करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषों की संगति में रहकर जिन गुरुमुखों को इस सच्चे धन की कमाई का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है और हो रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। वस्तु जितनी मूल्यवान होती है, उसे प्राप्त करने के लिए यत्न और पुरुषार्थ भी उतना ही करना पड़ेगा। संसारी लोगों को देखो कि असत्य और अनित्य सांसारिक धन के लिए वे किस प्रकार मारे मारे फिरते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद भी सुख अस्थायी होता है, जो सदा रहने वाला नहीं है। इस तुच्छ सांसारिक धन के लिए लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो गुरुमुखों को सच्चे आध्यात्मिक धन की प्राप्ति के लिए कितने यत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होगी, यह स्वयं ही समझा जा सकता है।
ऐसी अमूल्य निधि की प्राप्ति के लिए प्रत्येक हृदय में तीव्र लगन होती है। ज्यों-ज्यों इस आध्यात्मिक संपदा में वृद्धि होती जाती है, उनको मानसिक शांति और सच्चे सुख की अनुभूति भी उतनी ही अधिक होती जाती है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि उसकी प्राप्ति से स्वाभाविक ही असीम सुख आनंद की उपलब्धि होती है। प्रवचन 18। नाम का सच्चा खजाना, परमार्थ और भक्ति का भंडार जीव के अपने भीतर विद्यमान है। इसका भेद सत्पुरुषों की कृपा से ही ज्ञात होता है। इसमें संशय नहीं कि इस अमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और कमाई जीव को स्वयं ही करनी पड़ेगी और वह अपने पुरुषार्थ से ही उसे प्राप्त कर सकेगा। परंतु जब तक भेद ही ना मिले उसे प्राप्त करने का यत्न क्यों कर किया जा सकता है। धन यदि किसी के घर में दबा हुआ हो और उसे स्वयं ज्ञात ना हो तो वह इसका लाभ क्यों कर उठा सकता है। आम संसार की यही दशा हो रही है कि धन घर में दबा है परंतु भेद न जानने के कारण कंगाल है। इस वास्तविकता का भेद केवल सत्संग से ही ज्ञात हो सकता है। सत्संग के प्रकाश में ही सत असत सार और असार की पहचान होती है और तब जीव सार वस्तु को ग्रहण करके माला माल और निहाल हो जाता है। प्रवचन 19। मनुष्य की जितनी दौड़ धूप है, जिस रूप में यह कार्य कर रहा है, सब कुछ ही मन के नेतृत्व में कर रहा है। मन की पहुंच तो देह और इंद्रियों तक ही सीमित है। क्या किसी ने आज तक शरीर, मन और इंद्रियों से सच्चा सुख प्राप्त किया? नहीं। जब तक मनुष्य स्वयं को इनसे ऊपर नहीं उठाएगा, कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकेगा। इनसे ऊपर कैसे उठा जाएगा? जब इसे सत्पुरुषों की संगति मिलेगी। संतों की संगति में आकर विचारों का कांटा बदल जाता है। उसकी सुरती में आठों याम मालिक के नाम की गूंज रहती है। यह संतों की पवित्र संगति का प्रताप है। सत्संग के बिना ज्ञान और विवेक नहीं होता। मालिक की कृपा के बिना जीव को सुगमता से सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और प्रसन्नता को देने वाली है। समस्त साधन उसके फूल और सिद्धि का फल है। संतों की संगति के बिना जीव के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसे अनायास सत्संग मिल जाता है, जो संपूर्ण खुशियों का खजाना, आनंद का भंडार और सब सिद्धियों का दाता है। प्रवचन 20। महापुरुषों की संगति ऐसे है जैसे मरुभूमि में मरुद्वीप हो। मरुभूमि में कोसों तक जल प्रवाह का चिन्ह नहीं होता। जहाँ तक दृष्टि डाली जाती है मरु प्रदेश ही दृष्टिगोचर होता है, जिसमें तपती झुलसती बालू और लू के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। उसी मरु प्रदेश के मध्य कहीं कहीं एक आध मरुद्वीप भी होता है, जहाँ पेड़ों की सुखद छाया होती है और शीतल जल का स्रोत भी होता है। वहाँ पहुंचकर मरु प्रदेश के आतप से झुलसे हुए यात्री सुख का सांस लेते हैं। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा तथा सांसारिक चिंताओं के तपते हुए मरुस्थल में, जहाँ आम संसारी मनुष्य जल भुनकर भस्म हुए जा रहे हैं,
वहाँ सत्पुरुषों का सत्संग मरुद्वीप की भांति उन्हें अपनी सुखद शीतल छाया में शरण देकर सुख शांति का श्वास लेने का सुअवसर प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्पुरुषों की संगति एक अमूल्य निधि है जो अत्यंत सौभाग्य से उन जीवों को प्राप्त होती है जिनके पूर्व जन्मों की कुछ शुभ कमाई होती है और जिन पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। प्रवचन 21। मनुष्य जीवन का एक एक पल अत्यंत मूल्यवान एवं दुर्लभ है। इस समय यदि मनुष्य अचेत रहा तो अपने लिए जन्मों का बंधन भी क्रय कर सकता है और सचेत एवं सावधान रहकर नाम की कमाई करे तो इसी समय में शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन और मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। यही नहीं अपितु सद्गुरु के शब्द में सुरती को लीन करके मालिक के स्वरूप में लीन भी हो सकता है। प्रवचन 22। दुनियादारों की संगति में तो दिन रात माया का ही व्यवहार रहता है, वहाँ शांति तो है ही नहीं। उनकी संगति में शांति मिलेगी क्यों कर? वहाँ तो हवस ही हवस है और दुनियादार इंसान ज्यों ज्यों तरक्की करता है उतनी अशांति बढ़ती है। जो ये कहता है कि मैं बहुत धनाढ्य हूँ वह उतना ही ज़्यादा दुखी होगा क्योंकि उसको सब्र संतोष तो है ही नहीं कि इतना धन मिल गया बस अब मुझे और धन नहीं चाहिए, बल्कि जैसे आग पर तेल डालने से वह भड़कती है उसी तरह धन की तृष्णा भी अधिक भड़कती है और उसके साथ साथ दुख, क्लेश, कल्पनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जब इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करने लगता है उसकी तृष्णा शांत हो जाती है। सत्पुरुषों की संगति की तासीर ही ऐसी है कि जीव का चित्त नाव में जुड़ जाता है, फिर उसके दिल में से संसार की वासनाएं और आशाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। प्रवचन 23। संसार में हर प्रकार के जीव हैं। प्रत्येक जीव अपने विचारों के अनुसार दुखी भी है और सुखी भी। जिस तरह के जिस मनुष्य के विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार वह सुखी अथवा दुखी बना रहता है। एक मनुष्य है जिसके पास शारीरिक सुख सुविधा के सब सामान और साधन हैं, प्राय देखा जाता है कि वह बहुत दुखी रहता है। और इसके विपरीत दूसरा मनुष्य जिसके पास न धन है न मान सम्मान, वह फिर भी सुखी है। इसका क्या कारण है? प्रकृति का यह नियम है कि मानव की सुरती जिन पदार्थों के साथ जुड़ी होगी उसी का प्रभाव अंदर ग्रहण करेगी। वह प्रभाव अपना फल दिखाए बिना नहीं रहेगा। जिस तरह विद्युत घर से तार आ रहा है, यदि उसका संबंध हीटर से जोड़ दिया जाए तो सारा कमरा गर्म हो जाता है और यदि कूलर से जोड़ दिया जाए तो वही कमरा ठंडा हो जाएगा। तार तो वही एक ही है, विद्युत धारा भी एक ही है, परंतु प्रभाव अलग अलग है। इसी प्रकार सुरती का लगाव यदि असत पदार्थों से है तो मनुष्य दुखी रहता है, और यदि सुरती सत वस्तु सच्चे नाम में रम जाए तो वही मानव सुखी बन जाता है। सत्पुरुष ही जीव की सुरती को सच्चे नाम में जोड़ने की युक्ति बतलाकर उसे आनंदमय बनाते हैं।
प्रवचन 24। यदि सर्वसाधारण की स्थिति का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि अधिकतर संसारी व्यक्ति मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। एक ओर तो यह मन और माया है जो जीवात्मा को धोखे के जाल में फंसाकर अपने अधीन करना चाहते हैं। दूसरी ओर संत महापुरुष हैं जो आम संसारी जीवों को इस धोखे से बचाते हैं। सौभाग्यशाली है वे जीव जो महापुरुषों की शुभ संगति की परिधि में रहकर और उनके आदेशों पर आचरण कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान लेते हैं और मन माया के धोखे से बच जाते हैं। महापुरुषों की संगति में जीव को बार बार यह शिक्षा दी जाती है कि इस धोखे का शिकार ना हो और अपने वास्तविक उद्देश्य से कभी अचेत ना हो। जीवन के वास्तविक उद्देश्य अर्थात जीवात्मा को मुक्त कराने में यह तभी सफल हो सकता है जबकि सत्पुरुषों के उपदेशों को हृदयंगम करे और उनके अनुसार अपने जीवन को आचरणमय बनाए। अर्थात मन का कहना ना मानकर सत्पुरुषों के उपदेशों को माने और जो नियम व साधन महापुरुषों ने भक्ति के साधक के लिए बना दिए हैं उनके अनुसार कार्यवाही करें। नित्य प्रति इन साधनों पर आचरण करने से मन को उस पर हावी होने का अवसर नहीं मिल सकता। यह सदैव स्मरण रखने की बात है कि मन और माया जीव को तभी बहका सकते हैं और पथ भ्रष्ट कर सकते हैं जब वह महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण न करेगा। इसके विपरीत जो जीव इन उपदेशों का पूरी तरह से पालन करता है और सावधान रहकर भक्ति के साधनों पर आचरण करता है तो मन माया चाहे कितनी भी शक्ति लगाए उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकते। प्रवचन 25। संसार में किसी को कोई भय लगा ही रहता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब हाथ से निकल जाने वाली हैं। यहाँ कोई भी चीज कायम रहने वाली नहीं है। इसलिए जीव को सदैव इनके बिछुड़ जाने का भय लगा रहता है। अपने शरीर का भी भय है कि इसे काल छीन लेगा। परिवार में मोह है तो उसके भी बिछड़ने का डर लगा रहता है। कुदरत की रचना ही ऐसी है कि एक आएगा और एक जाएगा। इसी कारण सब चीजों की जुदाई का खौफ बना रहता है। कौन सी चीज है संसार में जो नष्ट होने वाली नहीं है? सभी कुछ तो नष्ट हो जाने वाला है, मगर कायम दायम रहने वाली कोई चीज तो है जिसके नष्ट होने का भी भय नहीं। वह केवल मालिक का सच्चा नाम है जिसको हृदय में बसा लेने से जीव निर्भय हो जाता है। जिसके दिल में इस अमर चीज का वास हो जाता है वह खुद भी अमर हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि उस चीज को अपने अंदर बसा जिसके बिछड़ने का भय ना रहे। वास्तव में इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही है। प्रवचन 26। समुद्र में कितना पानी होता है उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि कितने टन पानी होगा, मगर यदि थोड़ा सा पानी किश्ती में भर जाए तो किश्ती के डूब जाने का खतरा हो सकता है। इसी तरह संसार एक भवसागर है
और इसमें शारीरिक सुख भोगों के अंबार हैं। संसार में रहते हुए जिनकी सुरती केवल सामानों व भोगों में आसक्त रहती है, वे काल के ग्रास बनकर असहनीय यातनाएं भोगते हैं। जो धन एवं दुनिया के पदार्थों को प्रयोग में लाते हुए भी उन्हें दिल में नहीं फंसाते, दिल में केवल मालिक के नाम को अंकित करते हैं, वे सब प्रकार के खौफ खतरों से मुक्त हो जाते हैं। जीवन जीने का सही ढंग जानकर वे जीवन को सुखरूप बना लेते हैं। जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नाम ते लाई रहो दृढ़ प्रीत। संसार में रहो मगर ऐसे निर्लेप रहो कि आपको माया दुखी ना करे, वह व्यापे नहीं। माया चिंता का घर है। चिंता से बचने के लिए यह तरीका है कि प्रीत व लगन मालिक के चरणों में लगी रहे, नाम से लगी रहे। इस तरह इंसान जिंदगी बसर करेगा तो सदा सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, वह लक्ष्य को भी सिद्ध कर लेगा। संसार में रहते हुए उसको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। केवल संतों के उपदेशानुसार जीवन बसर करेगा तो दुनिया में रहता हुआ भी अपना जीवन सुखी बना लेगा। जब उसकी लगन नाम व भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगी तो वह संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाएगा, उसका जीवन सुखदायी बन जाएगा। प्रवचन 27। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में शोध कर बताया है, मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। एक श्वास की कीमत 14 भुवनों के बराबर है। 14 भुवन अर्थात 3 लोक। किसी ने इसे 14 भुवन कहा है तो किसी ने त्रिलोकी की संपदा। स्वर्ग, भूलोक तथा पाताल लोक में जितनी भी सुख सुविधा व शारीरिक रस भोगों की प्रचुरता है, वह मनुष्य के एक श्वास से भी कम है। महापुरुष ही इसका मूल्यांकन करते हैं। फरमाते हैं कि यदि एक श्वास भी मालिक की याद में लग जाता है तो वह 14 भुवन क्या त्रिलोकी की कीमत से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान मालिक से एक रूप होकर मालिक का रूप हो जाता है। फिर सारी सृष्टि उसकी ना हो गई। कितना भारी दर्जा हासिल कर लेता है, किसकी बदौलत? जब मालिक की याद दिल में बस जाती है और उसमें एक रूप हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर महापुरुष जीव को चिताते हैं कि गफलत की नींद में मत सो, अपने लक्ष्य को पहचान और इस मानव जन्म का पूरा पूरा लाभ उठा ले। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।